एजुकेटर्स यानी कि स्कूल टीचर्स की जॉब जो कि गवर्नमेंट जॉब्स हैं, इसका एग्रीगेट कैसे बनेगा, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी मैं आपको आज के इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सब इंस्पेक्टर तहमीना खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको बताया जा सके कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और एनटीएस के थ्रू आने वाली ग्रेड 14 और ग्रेड 16 की जो जॉब्स हैं एजुकेटर्स, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स की जो जॉब्स आ रही हैं उसका एग्रीगेट कैसे बनेगा, मतलब कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का होगा, आपका जब ओवरऑल एकेडमिक्स का जो आपका रिकॉर्ड होगा, आपने जो रिटन टेस्ट देना है उसके मार्क्स होने हैं, आपके एकेडमिक के मार्क्स होने हैं, यूनियन काउंसिल क्या है, बीएड या एमएड के मार्क्स कितने होंगे, तो इसकी कंप्लीट डिटेल मैं आपको आज की इस वीडियो में दूंगी। तो डियर व्यूअर्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एग्रीगेट जो है वो ओवरऑल तमाम चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता है। सिर्फ ये नहीं है कि आपने रिटन टेस्ट में अगर 100 में से 90 मार्क्स ले लिए हैं तो इट मीन्स कि आप लोगों का एग्रीगेट में आप नंबर 1 आ गए, मतलब आप मेरिट पे नंबर 1 आ गए, आपका एग्रीगेट बहुत अच्छा बनेगा। इस तरह से नहीं होता। आपका एग्रीगेट बेसिकली योर एग्रीगेट कंसिस्ट ऑफ different elements like the marks from your qualification, your written test examination, your interview and everything like this। तो इसमें सबसे पहली चीज़ ये नोट कर लीजिए कि आपके मैट्रिक के मार्क्स जितने भी आए हैं उसके 10 मार्क्स होंगे, और वो भी अभी मैं आपको परसेंटेज कैलकुलेशन का तरीक़ाकार बताती हूँ कि आपने अपना सेपरेट अपने मार्क्स का जो आपके मैट्रिक के मार्क्स हैं, फिजिक्स के मार्क्स हैं, जो आपके मतलब एकेडमिक्स के मार्क्स हैं या आपके रिटन टेस्ट के मार्क्स हैं, सेपरेटली उनकी अलग अलग उनकी परसेंटेज कैसे निकालनी है। फिर जो उनकी परसेंटेज निकलेगी उन सबको आपने प्लस करना है, तो वो आपका फाइनल एग्रीगेट होगा। तो आप सुन लीजिए, आपके जो क्वालिफिकेशन के मार्क्स हैं उसमें आपके मैट्रिक के मार्क्स जो कैलकुलेट किए जाएंगे वो 10 में से होंगे, फिर आपके इंटरमीडिएट की 15 में से होंगे, ग्रेजुएशन आपका जो मतलब आपने ग्रेजुएशन आपने बीएससी ऑनर्स किया हुआ हो या आपने सिंपल बीए किया हुआ हो या बीएससी किया हुआ हो तो 15 में से मार्क्स होंगे आपके मास्टर्स के, और आपके मास्टर्स अगर आपने एमएससी किया हुआ हो तो वो 25 में से नंबर होंगे। अच्छा, ग्रेजुएशन बीए हो गया, मास्टर्स एमए हो गया, ठीक है। ये इनके अलग अलग मार्क्स हैं। 15 ग्रेजुएशन के, बीए के आर्ट्स वालों के लिए या साइंस वालों के लिए जिन्होंने बीएससी किया हो उसके 15 मार्क्स होंगे, जबकि मास्टर्स जिन्होंने एमए किया हुआ हो या एमएससी किया हुआ उनके 25 मार्क्स होंगे। अब सवाल ये उठता है वो कैंडिडेट्स जो कह रहे होंगे हमने तो बीएससी ऑनर्स किया 4 साल का जो कि इक्विवेलेंट एमएससी के होता है, तो उसके क्या मार्क्स होंगे, तो वो लोग ना परेशान हो, उनके मार्क्स होंगे 40 नंबर होंगे, ठीक है। वहाँ से 15 और 25 में ला के मतलब बीए किया हुआ हो या एमए किया हुआ हो, और इसी तरह ही अगर किसी ने बीएस किया हुआ 4 ईयर्स का, तो मार्क्स इक्वली बनते हैं, 40 वहीं से बनते हैं, 40 यहीं से बनते हैं, ठीक है। फिर प्रोफेशनल मार्क्स की अगर हम बात करते हैं, प्रोफेशनल मार्क्स से मुराद आपके बीएड की डिग्री की, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशनल एजुकेशन कही गई है बीएड को, तो बीएड की डिग्री के मार्क्स आपके 5 हैं। इसके अलावा आपके जो आपने रिटन टेस्ट देना है उसके 15 नंबर होंगे, ठीक है। ये मैं एग्रीगेट की बात कर रही हूँ, एग्रीगेट 100 नंबरों का होगा, और ये 100 नंबर को इस तरह से डिवाइड किया गया। चाहे तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, मेरी वीडियो को पीछे करके दोबारा से देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को ये महसूस ना हो कि आपके साथ किसी किस्म की कोई मतलब आपका रिजल्ट सही डिक्लेयर नहीं हुआ है, कहाँ से आपके मार्क्स कटे हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा। टेस्ट मार्क्स की अगर हम बात करते हैं, जो आपका रिटन टेस्ट होगा तो वो 15 में से उसका एग्रीगेट निकाला जाएगा। यूनियन काउंसिल के मार्क्स आपके 5 होंगे। इसके अलावा आपका इंटरव्यू जो होगा उसके मार्क्स 10 होंगे। इस तरह कुल मिला के आपके ये 100 मार्क्स बन जाते हैं। ये मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं, अगर आप ये मार्क्स अगर आप ये लिख रहे हैं तो आप चाहे इसको टोटल काउंट कर लीजिएगा तो वो आपके टोटल 100 मार्क्स बनेंगे। अब हम मेरिट कैलकुलेशन फार्मूले की बात कर लेते हैं कि आपने हर जो मैंने आपको 6-7 पॉइंट्स बता दिए हैं उनके सेपरेट मार्क्स बताए हैं, तो आप किस तरह से अपनी फीसद निकालेंगे, अपनी परसेंटेज निकालेंगे। मिसाल मैं आपको देती हूँ, मैट्रिक में अगर आपके 150 में से नंबर है या आपके 1100 में से, मिसाल के तौर पे आजकल तो 1100 में से आ रहे हैं, 2012 तक जो है वो 1050 में से नंबर आते थे मैट्रिक में, क्योंकि अब ये 2024 चल रहा है तो तकरीबन पिछले कोई 7-8 सालों से मैट्रिक के मार्क्स भी 1100 में से आ रहे हैं। तो हम एक मैट्रिक के मार्क्स की एग्जांपल ले लेते हैं कि मार्क्स ऑब्टेन्ड, फार्मूला होगा मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय एलोकेटेड मार्क्स, ठीक है। जैसे आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड मैट्रिक के 1100 नंबर हैं, 1100 में से आपने लिए हैं 1000, ठीक है। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने, 1000।
1000 डिवाइडेड बाय 1100 मतलब टोटल मार्क्स जो मैट्रिक के हैं 1000 डिवाइडेड बाय 1100 मल्टीप्लाई आपके एलोकेटेड मार्क्स से मुराद मैट्रिक के कितने थे 10, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, इस तरह से आपकी फीसद निकल आएगी। आपने इसी तरह से अपने तमाम नंबर्स को कैलकुलेट कर लेना है सेपरेटली। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। आपके इंटरमीडिएट के भी 1100 में से मार्क्स आते हैं, तो आपके मार्क्स ऑब्टेन मिसाल के तौर पे 150 आए हैं, 150 आपके मार्क्स इंटरमीडिएट में आए हैं, डिवाइडेड बाय आपके टोटल मार्क्स कितने हैं 1100 मल्टीप्लाई बाय इंटरमीडिएट के जो एलोकेटेड मार्क्स जो इन्होंने बताए हैं, एनटीएस और पीपीएससी का जो एग्रीगेट निकलेगा वो 15 है, मैट्रिक के 10 है, इंटरमीडिएट की 15 है, तो हम मल्टीप्लाई बाय 15 कर देंगे। इस तरह से आपका एग्रीगेट निकल आएगा ये इंटरमीडिएट का। इसी तरह ही आपने अपने तमाम चीज़ें मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, आपके प्रोफेशनल मार्क्स, इसके अलावा टेस्ट के मार्क्स, यूनियन काउंसिल और इंटरव्यू, इन तमाम चीज़ों के मार्क्स आपने सेपरेटली निकाल के उनको आपने आपस में ऐड कर लेना, प्लस कर लेना है। वो आपका फाइनल एग्रीगेट निकल आएगा 100 में से 85, 75, 65 जो भी आपका बनेगा वो आपका फाइनल एग्रीगेट होगा। इस तरह से आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं और आपका एग्रीगेट क्या है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो लास्ट में पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी न्यू इन्फॉर्मेशन लेके। और जो कुछ आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि मैडम आप हमें इस हवाले से बताएं, तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड करती रहूँगी। और दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।